इस समय पर्दे पर दो रियलिटी शो चल रहे हैं और दोनों ही ओटीटी पर हैं। एक तरफ है नेटफ्लिक्स पे और दूसरा है अलायंस। और अलायंस अमेजॉन प्राइम पर कमाल कर रहा है। उसमें से सैबी बाहर आ चुकी हैं। सैबी को मुझे ऐसा लगता था टीम हंटर ने हमेशा टारगेट किया है, लेकिन फिलहाल मैं सैबी से ही जानती हूँ कि सैबी कैसा रहा अंदर आपका सफर, जितना भी टाइम आपने बताया, क्योंकि मुझे एज अ क्रिटिक ये लगा कि आपको आपकी टीम हमेशा टारगेट करती रही। यस, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा टारगेट फील हुआ और मतलब मैं जैसा सोच के गई थी कि अलायंस है, अलायंस में मतलब एकजुट होकर रहना है। बट आई थिंक सो कि मुझे हमेशा से टारगेट किया गया। आई थिंक सो वो सिलसिला तब शुरू हुआ जब दिलबर ने मुझे नॉमिनेट किया था। आई थिंक सो, और मतलब एक्सक्यूज ऐसा दिया कि सैबी बहुत अच्छी है और इसीलिए हम नॉमिनेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और मैंने हमेशा फर्स्ट जब मेरी नॉमिनेशन हुई थी तो मैंने अपने लिए कुछ बोला नहीं, मैंने लड़ाई नहीं की। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो उनको पता लग गया कि हाँ, शायद इसको हम दबाएंगे तो हमें इसको वीक बोल सकते हैं। तो आई थिंक सो आपस में उन्होंने बना के रखी और मुझे टारगेट किया। आई थिंक सो उनको लगा कि हाँ, इसे वीक वीक बोल के, बल्कि जिन लोगों ने एक भी टास्क नहीं किया था वो मुझे वीक बोल रहे थे। तो मुझे, पर मुझे कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए तैयार थी कि हाँ, ये शो है कि हाँ किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकालना है। तो मैं उस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में सोच रही थी कि हाँ, मैं नहीं निकलूंगी इनको नॉमिनेट करने को। बट आई बिलीव जब आपको नॉमिनेट करा था उस समय तक, तो पहली बार जब नॉमिनेट करा था हाँ, कोई टास्क नहीं किया था आपने तब तक, नहीं, तो टास्क किया किस। था हमने, फिजिकल टास्क जब किया था वो आई थिंक सो ऑयल पे, आई थिंक सो वो बॉक्सेस रखने वाला टास्क हुआ था आई थिंक सो। और आपको क्या लगता है जो आपकी टीम में आपकी बाकी की टीम लाए थे उसमें से कौन आपको सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा था, कौन सबसे ज्यादा बॉसी था? आई थिंक सो रीवा बहुत ज्यादा बॉसी थी। आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो रवि जी की बेटी है, तो आई थिंक सो उस जिसका उनको सोच रही थी कि इसलिए बहुत ज्यादा बॉसी बन रही थी। आई थिंक क्योंकि मुझे याद है कि डॉली और जैसे वंशज ने मुझे बताया था कि डॉली रीवा को पसंद नहीं करती, और मतलब बहुत ही क्लियर था कि नॉमिनेट कर देंगी वो उनको। और मतलब, और जैसे उनकी लड़ाई हुई थी जब नॉमिनेशन की डिस्कशन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि रीवा और डॉली एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगी। और बट आई थिंक सो वो एकदम से पलट गई जब दिलबर ने कहा कि नहीं, मेरी तो सैबी से ज्यादा बात नहीं हुई तो इसलिए मैं नॉमिनेट कर रही हूँ। तो आई थिंक सो फिर उन्होंने सेफ खेलना चाहा। उन्होंने कहा कि पहले चलो हम एक दूसरे की जो रिफ्ट है बाद में देखेंगे, पहले सैबी को नॉमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने शुरू से लेफ्ट आउट फील करवाया कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता कि रीवा को जानबूझकर सब कोई छोड़ रहे हैं? क्योंकि मुझे भी वो काफी डोमिनेटिंग लग रही है शो में, हम्म। लेकिन वो रवि जी की बेटी है, रवि किशन हाँ, की बेटी है, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। और देखा जाए तो टास्क में वो ज्यादा अच्छा कुछ खास परफॉर्म भी नहीं करती हैं। वो बिल्कुल सेव करती है। वो टास्क में आई थिंक वो परफॉर्म ही नहीं करती हैं कुछ। आई थिंक सो कि हमेशा अगर कुछ सोलो टास्क परफॉर्म करने का उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा गो दिलवर या फिर सैवी तुम कर लो, तुम कर सकती हो फिजिकल टास्क। तो आई थिंक सो वो कभी एक अपना कहती भी नहीं है खुद अपनी तरफ से भी। आई थिंक सो कि मुझे परफॉर्म करना है या लाइक वो बहुत ही सेफ खेलती है कि पता है कि जब तक मुझे, उन्हें शायद लगता होगा कि मैं वो टास्क अच्छे से नहीं परफॉर्म करती, शायद इसीलिए वो ज्यादा वो करती भी नहीं। आई थिंक सो लास्ट टास्क में भी आई थिंक सो जब बॉल्स फेंकने की बारी थी तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। आई थिंक सो रीवा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो आई थिंक सो वो इतना टास्क में भी नहीं, वो सिर्फ आई थिंक डोमिनेट करने वाला, वो उनके लिए लगता है लाइंस शो सिर्फ है कि डोमिनेट करो किसी को, या पर वो डोमिनेट भी सिर्फ आपस में ही करती थी। आई थिंक सो जब अलायंस में बाहर तो वो कुशाल से ही बात करती, जैसे कुशाल बोलता था उनकी बात ही सुनती थी। आई थिंक सो तब बाहर डोमिनेट नहीं कर पाती थी, अपने लाइंस में डोमिनेट करती थी। आई थिंक सो वो सब। कुशाल की आपने यहाँ पर बात की। कुशाल के साथ आपका शो के अंदर बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था, जिसको लेकर आपके अलायंस हमेशा आपको शक की निगाह से देखते थे। सीक्रेट एजेंट बनकर आपने कुशाल को सीक्रेट भी बता दिया था दैट यू आर सीक्रेट एजेंट। आपको लगता है आपका वो मूव सही था? बट आई थिंक सो वो मूव वो सब ने ही किया था। आई थिंक सो वो मुझे ही क्यों, मेरा क्यों दिखाया गया। जैसे रूही ने भी तो बताया था कुशाल को कि वो उनकी टीम में से कौन है, या फिर कुशाल ने भी रीवा को बताया था कि किंग्स में से नीति है। एक दूसरे की सबने हेल्प की थी आई थिंक सो। और वृद्धि ने भी बताया था कुशाल को कि सैबी है सीक्रेट एजेंट हमारी टीम में से, और वृद्धि ने मिनी जी को भी बताया था ये चीज। बट आई थिंक सो कि मेरा ही दिखाया गया कि मुझे ही टारगेट किया गया। आई डोंट नो ऐसा क्यों दिखाया गया, पर वो सबने एक दूसरे का दिखा। और वैसे भी मैंने इसलिए बताया था, वैसे भी मेरी अलायंस को अगर किसी को भी वहां निकालने की बारी आती तो सिर्फ जैसे दिखाया था वंशर और मेरे एपिसोड में कि मुझे ही निकालते। तो एक जो बंदा था सिर्फ, अगर
मेरा सपोर्ट करा था मेरे पर, सब अगेंस्ट ही थे, तो मैंने इसीलिए उनको बताया था उस वे में कि हाँ चलो वो बता रहे हैं, वैसे भी सब बता ही रहे थे तो इसीलिए। यस। तभी जो हमने एपिसोड में देखा उसमें आपने बताया और रूही ने बताया, और हम्म। रूही की कुशाल के साथ डील हुई थी। हम्म। और जब रूही ने जाकर, जब गेम वाज ओवर और सीक्रेट एजेंट पता लग चुके थे, तो रूही ने जाकर कुशाल से पूछा कि तूने हमारी टीम का जाकर क्यों बताया वहां पर। तो हाँ, उसने, रीबा को बताया था उसने, हाँ जी हाँ है जी। ना, तो उसने बोला कि मेरी सैबी से डील हुई थी। तो क्या आपसे उनकी कोई डील हुई थी? क्योंकि ऐसा हमें दिखाया नहीं गया कि उनकी आपसे कुशाल की कोई भी डील हुई है। नहीं, डील तो कुछ भी नहीं हुई थी, हमारी डील तो कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं कि उसने बस यही बोला था कि जैसे आप जितना देखा कि उन्होंने बोला कि तू मुझे बता दे, फिर मैंने बता दिया, फिर डील तो उसमें वो कुछ भी नहीं हुआ आई थिंक सो। बस डील तो आई थिंक सो वृद्धि और मिनी जी की हुई थी आई थिंक सो, वहां पर डील। नहीं, कुशाल ने रूही को बोला था कि उसकी आपके साथ भी डील हुई थी, हालांकि उसकी रूही के साथ डील जरूर हुई थी, और नहीं, उसने मेरे रूही, साथ कोई डील नहीं हुई आई थिंक सो, उनकी तो कोई तो डील उन्होंने नहीं, उस समय, क्योंकि एक इंसान तो आई थिंक सो शो को नहीं, अगर हर कोई अगेंस्ट है और एक शो तो, एक इंसान तो डिसाइड कर नहीं सकता ना कि कौन शो में रहेगा, तो आई थिंक सो क्योंकि ये वोटिंग का शो, अलायंस का गेम है, और मतलब इसमें 16 लोग हैं, 16 लोग मिलके डिसाइड करते कि कौन जाएगा, तो आई थिंक सो वो एक वाली चीज वर्क नहीं करती कहीं ना कहीं। करेक्ट। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। इस शो में कुशाल टंडन को लेकर ये बोला जा रहा है कि वो हर किसी के साथ बदतमीजी करते हैं। हम्म। वंशज के साथ उन्होंने की, हाल ही में उन्होंने डॉली जावेद को भी रुलाया। हालांकि आपसे उनकी दोस्ती थी, उसने हम्म। आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है, पर हाँ। आपको कुशाल का गेम शो में कैसा लग रहा है? क्या वो सच में शो में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस आई एम द वन हु इज रनिंग दिस शो? क्योंकि कुशाल के बारे में सारे अलायंसेस बात कर रहे हैं। पर आई थिंक सो जैसे वंशज और उनका रिफ्ट था, तो ऐसा नहीं है कि वंशज चुप करके वहां पर बैठा हुआ था, वो भी आई थिंक सो उतना ही लड़ रहा था उनसे, तो आई थिंक सो वो कहीं ना कहीं तभी उन्होंने पर्सनली, अगर वंशज थोड़ा बच्चा है नो कि, पर वो मेच्योर होके आई थिंक सो चीजें ना बोलता, तो मे बी वो इतना ज्यादा इशू ना बनता कि मुझे निकालना, आई थिंक सो वो भी आई थिंक सो बहुत ज्यादा रिफ्ट हो गया था। और डॉली के साथ जो हुआ, आई थिंक सो डॉली ने बहुत ज्यादा उसको वो इशू बना दिया, आई थिंक सो वो वंशज के जाने से एक्चुअली बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी कहीं ना कहीं, आई थिंक सो इसीलिए उन्होंने उस चीज को पर्सनली ले लिया, और मतलब आई रिमेम्बर कि मतलब वनशट के जाने के बाद डॉली उनको चिल्लाने लग गई थी कि मतलब ऐसे लाइक, और मुझे नहीं लगता कि वो तो इग्नोर कर रहे थे, बट डॉली आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो बोली थी, और मुझे लगता है कि बात रुलाने की आती है तो डॉली रो रही थी आई थिंक सो, बट उन्होंने मुझे एज अ गर्ल काफी कुछ कमेंट्स किया बुरे बुरे, मुझे लगता है कि आप खुद एक लड़की हो, दूसरी लड़की को कमेंट्स करे, तो मैं उनका साथ तो कभी भी नहीं दे सकती। और बात रही आप क्या कह रही थी कि डोमिनेटिंग कहीं ना कहीं, पर आई थिंक सो उनके अकॉर्डिंग चीजें हो भी तो रही हैं, जैसे अगर उन्होंने चाहते थे कि डॉली निकल जाए या वंशज, आई थिंक सो और लोग भी तो उनकी सुन रहे हैं, अगर जैसे डॉली को नॉमिनेट करने की बारी थी तो डॉली नॉमिनेट हो गई थी, तो आई थिंक सो और लोग भी तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो ही रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चीजें हो ही रही हैं आई थिंक सो कहीं ना कहीं। आप इतने समय रही हैं, आपको क्या लगता है इस शो का कौन सा वो सदस्य है, कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो सबसे स्ट्रांग है और जो फिनाले तक पहुंच सकता है? मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बताऊं, जितना मैंने शो को ऑब्जर्व करा है, आई बिलीव निखिल एंड मिनी इज वेरी स्ट्रांग। दे बोथ आर गोइंग वेरी गुड इन द शो। व्हाट्स योर टेक? यस। यस, मुझे लगता है कि बहुत ही स्मार्ट है दोनों, बहुत ज्यादा। मिनी जी तो मुझे लगता है कि निखिल को निखिल जी मुझे लगता है कुशाल जी को आई थिंक सो कहीं ना, क्योंकि अलायंस का शो पब्लिक वोटिंग होता तो आई थिंक सो कुछ और नजरिया होता, बट कहीं ना कहीं निखिल जी को कुछ लोग मुझे लगता है बीच में टारगेट करेंगे और वो कहीं ना कहीं निकल सकते हैं मे बी, बट मुझे लगता है कि मिनी जी तो बहुत स्ट्रांग है, मिनी जी की लोग काफी सुनते हैं, चाहे आई थिंक सो उनके अकॉर्डिंग सब उनको बहुत पसंद करते हैं सब अलायंस में, तो आई थिंक मिनी जी बहुत ही स्ट्रांग है। मिनी जी मुझे लगता है कि टॉप, अगर फीमेल में से कोई जाएगा आगे तो मुझे लगता है फॉर श्योर मिनी जी होंगी वो टॉप 3 में आई वुड से, और बाकी मुझे लगता है अरसलान भी आई थिंक सो इज वेरी स्ट्रांग, और जैद भी मुझे लगता है कि अगर अगर टास्क टास्क हुआ बाकी अलायंस का, आई वुड से कि क्या क्राइटेरिया होगा फाइनलिस्ट में जाने का, बट मुझे ये दोनों भी काफी स्ट्रांग लगते हैं पर्सनली। Thank you for talking to us, Abby, and all the best for your future projects.